नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। धीमी वृद्धि और स्टिकी इन्फ्लेशन के संकेतों के बाद अमेरिका में स्टैग्फ्लेशनरी फील के बीच ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स में जोखिम मुक्त भावना से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीएम मार्केट्स प्रभावित हुए हैं, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $58,000 से नीचे गिर गई, जो फरवरी के अंत के बाद का सबसे निचला स्तर है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2% की बढ़त के साथ 73,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। एक दिलचस्प खबर में बाइनेंस के फाउंडर चैनपेंग जाओ को क्रिप्टो एक्सचेंज में मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए मंगलवार को फेडरल जेल में 4 महीने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्रिप्टो मार्केट शॉर्ट टर्म में कौन सी दिशा लेगा, भय या लालच की ओर। हालांकि एक और सुधार संभव है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि कीमतें लंबी अवधि में बढ़ेगी, जैसे कि बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद हमेशा देखा गया है। इसके अलावा बिटकॉइन अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की एक सिक्योर सिस्टम है। नए विकसित RGB प्रोटोकॉल का लक्ष्य इसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। RGB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की तकनीक को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक सामुदायिक प्रयास है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को नेटिव ब्लॉकचेन की आवश्यकता से अलग करता है। इसे बिटकॉइन ब्लॉक के माध्यम से स्केलेबल और सुरक्षित बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन टेथर USDT के पीछे की कंपनी टेथर होल्डिंग ने 2024 की पहली हाल्विंग में $4.52 बिलियन का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। लगभग $1 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी होल्डिंग से प्राप्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्राप्त हुआ, जबकि शेष $3.52 बिलियन में फर्म के बिटकॉइन और गोल्ड पोजीशंस में मार्केट टू मार्केट गेन्स शामिल थे। इसके अलावा कॉइनबेस वॉलेट यूजर्स अब जुपिटर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ एकीकरण के माध्यम से नए सोलाना टोकन तक पहुंच सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कॉइनबेस ने अपने प्लेटफॉर्म पर नियॉन EVM का समर्थन करने की योजना की भी घोषणा की है, जो सोलाना इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। पिछले 24 घंटों में 1.5% की वृद्धि के साथ वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.16 ट्रिलियन पर थी। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 15% घटकर $88 बिलियन हो गई। आगे बढ़ते हुए यूनिस्वैप एक प्रमुख डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस पर अपने मासिक वॉल्यूम में सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो $13.97 बिलियन तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने निर्धारित $9.42 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। इस उपलब्धि का श्रेय DeFi और इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज की बढ़ती एक्सेप्टेंस जैसे फैक्टर्स को दिया जाता है। दूसरी ओर लीडर फाइनेंस सबसे बड़ा लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल इथेरियम के सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के रूप में 10 लाख वैलिडेटर्स तक पहुंच गया। जून के डेटा से पता चलता है कि ईथर के 28.5% शेयर लीडो फाइनेंस में निवेश किए गए हैं, जबकि 13.6% कॉइनबेस एक्सचेंज में है। आगे बढ़ते हुए रिपल ने जापानीज मार्केट में नवीन ब्लॉकचेन समाधान पेश करने के लिए SBI ग्रुप और हैशकी DX के साथ साझेदारी की है। ये जापान के कॉर्पोरेट परिदृश्य में XRP लेजर टेक्नोलॉजी को अपनाने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इस बीच डॉग थीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनु की कीमत में उछाल के कारण वेल गतिविधि में 268% की वृद्धि देखी गई है। बड़े ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम, जो वेल गतिविधि को इंगित करती है, पिछले 24 घंटों में 268.26% बढ़ी है, जिसमें $100,000 से अधिक मूल्य के बड़े ट्रांजैक्शंस $98.12 मिलियन तक पहुंच गए हैं। US स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड हुआ क्योंकि निवेशक कॉर्पोरेट अर्निंग्स और हफ्ते के अंत में आने वाले प्रमुख लेबर डेटा की प्रतीक्षा कर रहे थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.37% बढ़ा, S&P 500 फ्यूचर्स 0.6% बढ़ा, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स 0.82% बढ़ा। बिटकॉइन 1.5% की बढ़त के साथ $57,785 पर ट्रेड कर रहा था। ETH समान समय अवधि में 3% की बढ़त के साथ $2,945 पर ट्रेड कर रहा था। फाइनेंस BNB 1.3% की बढ़त के साथ $555 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 10% की बढ़त के साथ $133 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ED टोकन 4.7% की बढ़त के साथ $0.44 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 5.2% की बढ़त के साथ $33 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 8% की बढ़त के साथ $0.70 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 4.3% की बढ़त के साथ $0.12 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनु में 6% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 5% की बढ़त के साथ $0.51 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्का डॉट टोकन 9.3% की बढ़त के साथ $7 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain.
Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Coinbase wallet users can now access new Solana tokens through integration with the Jupiter decentralized exchange. Solana remains a popular network for issuing new assets, including meme tokens, and a DEX will provide price discovery mechanism for these tokens. Coinbase estimates that Jupiter integration can open up access to 50,000 to 80,000 tokens. Jupiter DEX offers growing liquidity, setting aside up to 20 liquidity pools for Solana tokens, and all token swaps will be fully on-chain. The Jupiter native token is also expanding with a market cap of $1.35 billion. The Jupiter project consolidates the Solana ecosystem and simplifies trading and transfers. Its API enables precise token transactions and limits orders for risk-averse traders. Coinbase Wallet brings close to 100 million potential users, with around 98 million total registered users at the end of 2023. The introduction of Jupiter may redirect some users to the riskier token market. Coinbase also offers Solana versions of larger weighted tokens. Ripple has formed a partnership with SBI Group and Hashkey DX to introduce innovative blockchain solutions to the Japanese market. This marks a significant milestone in the adoption of XRP ledger technology in Japan's corporate landscape. Hashkey DX, with a track record of success in implementing blockchain-powered supply chain finance solutions in China, is poised to introduce XRPL to Japanese businesses. SBI Group, a prominent Japanese corporation, is set to pioneer the use of XRPL enterprise blockchain solutions in supply chain management. The partnership aims to revolutionize supply chain finance in Japan. RippleX is also engaged in discussions with financial institutions, exploring opportunities for asset tokenization on the XRP ledger. Marcus Infanger, Senior Vice President of RippleX, envisions a promising future for tokenized markets, with total value of tokenized markets potentially exceeding $16 trillion. Infanger emphasizes that blockchain technology is not limited to permissioned centralized networks, but extends to decentralized protocols like XRPL, indicating a growing interest in leveraging blockchain for real-world applications beyond traditional banking systems. DYDX, Sui and Memecoin are trading in the red, with DYDX, ENA and Sui all facing cliff token unlocks in early May. As the crypto market exits April, altcoins are expected to mirror Bitcoin's price movements. DYDX, Sui, ENA and Meme are set for major token releases this month, with tokens worth more than $10 million added to the circulating supply. On May 1, DYDX will unlock over 33.3 million DYDX tokens, accounting for 11.9% of supply. Ethena will unlock 53.6 million ENA tokens, representing 3.76% of circulating supply. Sui and Memecoin will unlock $40 million and $141 million worth of Sui and Meme tokens, respectively. Other top token unlocks in the first week of May include Galaxy and Heroes of Mavia. The biggest token unlocks in May are for Evo and Pyth Network, with more than $1.2 billion in Evo and Pyth released on May 15 and May 20 respectively. While projects aim to avoid undue pressure on token prices, massive releases could inject fresh volatility in the respective markets.